राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटेगा। धीरे धीरे आ गया समय, इन क्षेत्रों में बम्पर सफलता मिलना तय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। सिंह राशि, धीरे धीरे आ गई वह घड़ी, आ गया वह समय जब आपके 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड आप स्वयं तोड़ने जा रहे। वो सफलता, वो लाभ होने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने स्वयं ने नहीं की थी। वो तरक्की, वो ग्रोथ होने जा रहा। 13 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बनी है, ऐसा संयोग बना है गोचर, जो आपके जीवन के दिशा और दशा को बदल कर रखते। आपके कुंडली में लाख दोष हो, यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो सारे दोष को अकेले देवगुरु बृहस्पति समस्त कष्टों को, समस्त दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, समाप्त कर सकते हैं यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो। यही देवगुरु बृहस्पति 13 वर्ष के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आज से गोचर करने जा रहे हैं। 13 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बनी है और ज्योतिष शास्त्र में इस परिवर्तन को बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, माना गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन सभी जीवों पर इसका असर पड़ता ही पड़ता है। देवताओं के गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं, अमृत समान इनकी दृष्टि होती है। अब ये बैठे कहां? आपके 12वें घर में, यहां पर विदेश के घर में, खर्च के घर में। तो खर्च तो होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति हैं, शुभ ग्रह हैं, बुद्धि विवेक से पैसा खर्च करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में पैसा खर्च करेंगे। कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहा, वहां पर दान करेंगे, वहां पर पैसा खर्च करेंगे, लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे, बच्चों पर पैसा खर्च करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च करेंगे, किसी गरीब असहाय बच्चों के पढ़ाई पर मदद करेंगे, पैसा देंगे, खर्च करेंगे। अच्छा, ये घर विदेश का है तो विदेश से आपको लाभ होगा। विदेशी काम जो आपका लटका भटका था वह बनेगा, विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप आयात निर्यात का काम करते हैं विदेश से जुड़ करके तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, उन्नति होगी, ग्रोथ होगा। जो सपने आपके साकार नहीं हो पाए, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी, वह सपना आपका साकार होगा, वह सपना आपका पूरा होगा। मन चाहा परिणाम मिलेगा, उलझन दूर होगी, तरक्की होगी, प्रगति होगी, विदेश से आपको लाभ होगा। कोई पैसा फंसा है विदेश में तो आपको मिल जाएगा। कोई कागज का मामला है, कागज वगैरह फंसा है तो आपका काम सॉल्व हो जाएगा। 13 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बनी है तो विदेश से आपको बम्पर लाभ होगा, विदेश संबंधी कामों में तरक्की, प्रगति, उन्नति होगी। अच्छा, यहां से अभी इनकी 3 दृष्टि होगी, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे, सुख के घर पे दृष्टि, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। यदि आप कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट खरीदना चाह रहे थे, आज तक नहीं खरीद पाए, आज से वो स्थिति बन गई। 7 पुश्तों का रिकॉर्ड टूटेगा, यानी कि जमीन आप खरीदेंगे, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ा आयोजन करेंगे जहां से आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा। कोई मकान खरीदेंगे, आपको सुख मिलेगा, बच्चों का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, भोग विलासता का सुख, हर प्रकार का सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि का मतलब छत, आप कोई मकान लेंगे, मकान खरीदेंगे, आपको मकान मिलेगा, छत खरीद कर रहेंगे, कोई मकान जरूर लेंगे, नए मकान, जमीन लेकर मकान बनवाएंगे, यानी कि जमीन जायदाद मकान से जुड़ा हुआ काम आपका बनेगा, पूरा होगा।
जो आप कोशिश कर रहे थे, जो आप प्रयास कर रहे थे। जो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, बार बार आप असफल हो रहे थे। अब आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, सुख मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अच्छा, 5 हो गया, 6, 7। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु परास्त होगा, आपके मार्ग से हट जाएगा। कोई बीमारी है, उसे छुटकारा मिलेगा। आपने कोई ऋण ले लिया, चुकता नहीं हो रहा था, ऋण चुकता होगा। अच्छा, 6ठा घर हमारे नौकरी का भी होता है। तो यदि आपकी नौकरी अभी तक नहीं लगी, आपका कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाया, आपने कोशिश बहुत करी, प्रयास बहुत किया, आज से वह घड़ी आ गई, वह समय आ गया जब आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा, आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। यदि आप पूर्व में कोई परीक्षा दिया है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा। जो समस्या बनी हुई थी नौकरी की, वह समस्या दूर होगी, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होकर रहेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। अच्छा, 7 हो गया, 8, 9। 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे, जहां पर 12 लिखा है। 12 का मतलब होता है मीन, और मीन के मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो अपने स्वयं के घर पर दृष्टि, आप हो, हम हो, चाहे ग्रह गोचर हो, कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता है, नहीं बिगाड़ता है। जैसे देवगुरु बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, अमृत दृष्टि है। तो अष्टम भाव अचानक से घटित होने घटनाओं का, अचानक से कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में, अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी, अचानक से आप कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, आपको स्वयं को नहीं पता होगा, सडनली एकाएक अचानक से हो जाएगा, अचानक से आपका काम होगा। देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ 13 वर्ष के बाद, यह अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा, कुछ बड़ा होगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, कहीं पैसा फंसा, धन फंसा, वो आपको मिल जाएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उन्नति, तरक्की, प्रगति होगी। जो उलझन था वह उलझन समाप्त हो जाएगा, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, आमदनी बढ़कर रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफबट की बात नहीं। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की आराधना पूजा करेंगे, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या तो अपना डिटेल भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।